हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2। इससे पीछे की प्रश्नावली 1.1 है, वो मैंने करवा दी है। सारे प्रश्न उसके हल करवा दिए गए हैं और उसको अपलोड भी कर दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे अपन ने एक प्रमेय सिद्ध करी थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो मैंने बताया है। सेम टू सेम वैसे ही इसको भी सरल करना है। इसमें क्या होता है कि अपन जैसे अपन को दिया हुआ अपरिमेय संख्या, इसको अपन को उल्टा मानना होता है कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही पैटर्न है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उल्टा मानना है कि मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो शुरू करते हैं अपन। अब इसमें आपको या मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय को अपन लिखते हैं P/Q के रूप में, या आप A/B भी बोल सकते हो। तो अपन यहाँ पे √5 के बराबर में लेंगे A/B। क्यों? क्योंकि अपन ने माना है कि √5 एक परिमेय है, तो अपन √5 को परिमेय के बराबर मानेंगे। परिमेय होती है A/B के रूप में, इसलिए अपन A/B लेंगे। और साथ ही A और B क्या है, AB यहाँ पे है सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और साथ में जो B का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ सह अभाज्य क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको सह अभाज्य क्या होती है, दोबारा देख लो। यहाँ पे सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका मैस्य 1 होता है। जैसे सह अभाज्य में संख्या हमेशा 2 होती है। जैसे मैंने माना 3 और 2, 3/2। इनका अपन मैस्य निकालेंगे तो मैस्य इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग जा रहा है। इनके अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा, मतलब 2 2 की फाड़ी में आता है, 3 3 की फाड़ी में आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मैस्य 1 हो या केवल वो 1 के फाड़े में आती है, उनको बोलते हैं अपन सह अभाज्य। जैसे 8/5। अब 8/5 में 8 1 के फाड़े में आता है, 5 1 के फाड़े में आता है, और दोनों संख्या किसी भी फाड़े में नहीं आती। तो इसलिए इनका जो मैस्य हो जाता है वो हो जाता है 1। तो सह अभाज्य संख्या वही होती है, वे संख्याएं जिनका मैस्य या HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये होती है सह अभाज्य। और B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो हर है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे अपन करते हैं इसको। तो ये √5 है। √ ऐसे कैसे हटेगा, जब अपन इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो √5 का वर्ग और A/B का वर्ग। √5 का वर्ग करेंगे तो √5 यहाँ से हट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और A का स्क्वायर A², B का स्क्वायर B²। इसके बाद में B² यहाँ ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ। B² अपन ऊपर ले गए और 5 को अपन यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। ये बन गई समीकरण 1। अब देखो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 का जो है A² में भाग लग रहा है। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि 5 जो है वो A² को विभाजित करता है, मतलब 5 का भाग A² में जा रहा है।
तो अपन ने एक प्रमेय पढ़ी, प्रमेय 1.2, उसके अंतर्गत p अपन अभाज्य मानते हैं और अगर p का भाग a स्क्वायर में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, इसलिए इस 5 का भाग जो है a, 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, प्रमेय 1.2 से। अब 1.2 क्या थी, 1.2 प्रमेय ये थी भाई a स्क्वायर में p का भाग जा रहा है तो a में भी p का भाग जाएगा, ये थी प्रमेय 1.2। उसको आप अच्छे समझिए। अपने पास यहाँ पे क्या है, p की जगह 5 है ना, तो अपन लेते हैं भाई, यहाँ तो ले लिया 5 बटा में, ऊपर एक की जगह अपने 5 मान लिया, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग होता है 25 बटा 5, भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार। अब यहाँ से अपन स्क्वायर उठाएंगे, देखो यहाँ पे a है ना, यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ a स्क्वायर हटा दिया तो 5 बटा 5 में भी 5 का भाग जा रहा है। मतलब अगर स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बिना स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा। यही प्रमेय है 1.2। यदि a स्क्वायर को 5 ये p विभाजित कर रहा है तो a को भी p विभाजित करेगा, क्योंकि ये p है अभाज्य संख्या और इसका एक गुणनखंड यहाँ पे मौजूद रहता है, इसलिए इस p का भाग इसमें जाता है। ठीक है, तो तभी मैंने लिखा था कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब अपन यहाँ पर a के लिए कुछ मानते हैं, माना कि a बराबर 5c, 5 क्यों लेंगे, तो यहाँ पे बटा में 5 है तो ऊपर 5 लेंगे तभी तो ये कटेगा, इसलिए अपन ने a की जगह 5c मान लिया। और c क्या है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब अपन इस a का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रखो मान समीकरण 1 में b स्क्वायर बराबर a की जगह 5c और स्क्वायर बटा में 5, फिर b स्क्वायर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर बटा में 5, 25 कट गया 5 से कितनी बार, 5 बार, तो ये आ गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 है उसको आप इधर ले जाओ, b स्क्वायर के बट्टा में, यहाँ रह गया c स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखो ये बट्टा में 5 है, इसका मतलब ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 अगर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। वो अपन ने ऊपर लाइन लिखी थी ना, वैसे की वैसे लाइन यहाँ लिखनी है। तो चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखो अपन ने शुरू में क्या माना था, शुरू में अपन ने माना था कि a और b क्या है, सह अभाज्य है, मतलब ये संख्या ऐसी है जिनमें केवल a का भाग ही लगता है। अब यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है, देखो a में 5 का भाग जा रहा है और यहाँ देखो b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये तो क्या हुआ, विरोधाभास हो गया। ये अपन ने माना तो क्या था, आ क्या रहा है, तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, विरोधाभास हुआ अपन ने गलत कल्पना के कारण। अपन ने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, ये अपन ने गलत कल्पना करी, इसलिए ये विरोधाभास हो रहा है। तो अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि a b सह अभाज्य संख्या है, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, तो आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, आ जाएगा आपको। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आपको वैसे ही मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, आपको मानना है कि ये परिमेय है। तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय है तो अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q के रूप में होती है। तो इसको अपन ले लेंगे 3+2√5 बराबर में a/b। ठीक है, देखो सभी क्वेश्चनों का एक ही पैटर्न है। और ए और बी क्या है, ए और बी वही है जो अपन ने पहले मानी थी, सहअभाज्य संख्या। ए और बी सहअभाज्य संख्या है, और जो बी है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका मैसे या HCF हमेशा 1 होता है, वो होती है सहअभाज्य। ठीक है, अब अपन क्या करना है, जो ये 3 है इसको अपन इधर भेज देंगे। तो 2√5, इसका तरीका अलग है। देखो अगर यहाँ अकेला √2, √3, √5 आए तब तो आपको वर्ग करना है। ठीक है, और कोई संख्या अगर जुड़ रही है साथ में तो आपको ऐसे करना है, 3 को उधर भेजेंगे तो 3 इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के बटा में अपन 1 मान लेंगे, 2√5, इसको सरल करो, b को 1 से करेंगे गुणा b, क्योंकि इसको बोलते हैं बटरफ्लाई विधि। बटरफ्लाई में क्या होता है, हर का हर से गुणा कर लिया, b गुणा 1 b। अब करो 1 को 1 से गुणा, 1 गुणा 1 a, फिर माइनस 3 का b से गुणा 3b। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई विधि। दोबारा देख लो, हर को हर से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, ये इधर बट्टा में चला जाएगा, 2 गया बट्टा में, 2b। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करो कि देखो a-3b बटा 2b ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय आ रही है। कैसे आ रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अपन यहाँ पर मान रखते हैं a और b कैसी है, सहअभाज्य। तो माना कि अपन ने a की जगह तो रखा 2, 3, b की जगह रखा 3 बटा 2, b की जगह अपन ने रखा था 3। ठीक है, सरल करो, 2 माइनस 3 दिया हो गया 9, और 3 दूनी 6। सरल किया तो ये हो गया, घट रहा है, और 9 में से 2 गया तो 7, और बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 9 है, किन आ जाएगा माइनस का, -7/6। अब देखो बट्टा में आ रही है, p/q के रूप में है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या क्या है, परिमेय है। और √5 अपन ने अभी सिद्ध किया है भी, √5 क्या होती है, अपरिमेय। तो बताओ, एक तो अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो बताओ कैसे बराबर होगी, बराबर नहीं होगी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, विरोधाभास हुआ कि अपन ने माना कि ये संख्या परिमेय है, ये अपना मानना गलत था, अतः ये संख्या अपरिमेय होगी। वो लाइन अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो, ये तो अपने पास कौन सी आ रही है, अपरिमेय आ रही है, सिद्ध किया ना अपने, ये तो अपरिमेय है, ये अपने पास आई परिमेय। ठीक है, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है ना। तो इसलिए क्या हुआ, अतः हमारी कल्पना, हमारी गलत कल्पना के कारण यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। शॉर्ट एंड स्वीट। तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको नया नया लग रहा है यदि हार्ड है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1/√2, 7/5 और 6+√2। तो इसको अपन करते हैं एक करके। पहला लेते हैं, इसमें पहला है 1/√2। कैसे करेंगे, तो सभी प्रश्नों का एक ही तरीका है। ये अपने को दे रखा है अपरिमेय, और हमें उल्टा मानना है कि ये संख्या परिमेय है। तो ये लिखो, माना कि 1/√2 एक परिमेय
परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय है तो अपन जानते हैं कि परिमेय को अपन लिखते हैं किस रूप में, ए बटा बी के रूप में। ठीक है, क्योंकि परिमेय होती है बटा में, और ए और बी क्या होता है, ए और बी है यहाँ पे भी सह अभाज्य संख्या, सब में सेम सह अभाज्य संख्या है, और b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब 3 से गुणा कर दो, b को 1 से गुणा करेंगे तो b आएगा, 1 को √2 से करेंगे तो a √2 आएगा। ठीक है, गुणा कर दिया, फिर जो है a इसको आप बट्टा में ले जाओ, a को b के नीचे लेंगे और √2 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो √2 संख्या कैसी है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने पढ़ाया पहले आपको, एक वीडियो में डाला भी है। √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध भी किया था। तो √2, √3, √5 मतलब अंडर में अगर अभाज्य संख्या दे रखी है तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 देखो, जैसे √2, √3, √5, √7, √11 जितनी भी अभाज्य संख्या अंडर में है वो सारी अपरिमेय होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये तो हो गई अपरिमेय, और ये क्या है बट्टा के रूप में, तो ये है परिमेय। बताओ, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय दोनों बराबर हो सकती है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर अपने पास विरोधाभास आ गया, अतः हमारा मानना गलत था कि ये परिमेय संख्या है। तो वो लाइन अपन यहाँ पे लिखेंगे, अतः अपन यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5। तो ये अपने को दिया हुआ है कि ये क्या है, अपरिमेय है। अपने को उल्टा मानना है, क्या मानना है कि ये परिमेय है। तो माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय मानते हैं तो अपन परिमेय को कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में, जहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है सह अभाज्य संख्या है, और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो 7 है यहाँ पे गुणा में है, इसको अपन इधर बट्टा में भेज देंगे तो ये हो जाएगा a/7b। अब बताओ √5 अपन ने सिद्ध किया था, कैसा है, अपरिमेय है, और a/b यहाँ पे क्या है, परिमेय है, क्योंकि a और b को आप कुछ भी मान लो। यहाँ पे a की जगह मान लो आप 2, देखो a की जगह मान लिया 2, b की जगह मान लिया 3, 2 7 या 21 कितना आया, 2/21। 2/21 किसी संख्या है, बट्टा के रूप में है ना, तो ये होगी परिमेय। तो यहाँ पर देखो ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो यहाँ पर √5 तो हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गई परिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं है, अतः ये विरोधाभास प्राप्त होता है। अपन यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसमें भी अपन दिया हुआ है कि ये अपरिमेय है, और इसको उल्टा मानना है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय अपन जानते हैं कैसी होती है, a/b के रूप में, और जहाँ पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या। देखो बार बार लिखोगे ना आप तो आपको याद हो जाएगा, और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो
6 को अपन इधर भेज देंगे, √2 a बटा b, 6 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में आप 1 ले सकते हो और यहाँ पर आप लगाओ बटरफ्लाई विधि, हर को हर से गुणा करेंगे, b गुणा 1 हो जाएगा b, 1 को 1 से गुणा करो तो हो जाएगा a माइनस 6 गुणा b, 6 गुणा b हो जाएगा 6b। अब देखो यहाँ पे a माइनस 6b बटा b ये परिमेय संख्या है। कैसे है, यहाँ देखो a की जगह मैंने माना 2, 6, b की जगह माना अपने 3 और b की जगह माना 3। सरल करो इनको, 2 माइनस 6 तिया 18 बट्टा में 3, 18 में से 2 गए तो 16, बड़ी कौन सी है, 18 बड़ी है, चिन्ह कौन सा है माइनस का, 16 बट्टा 3। तो देखो बट्टा के रूप में आ रहा है, तो बट्टा के रूप में आता है तो वो होती है परिमेय। इसका मतलब ये तो हो गई परिमेय संख्या, ये तो हो गई बेटा परिमेय संख्या। इधर √2 क्या है, √2 है अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया विरोधाभास, दोनों बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपन ने आज प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली है। सभी प्रश्नों का हल मैंने करवा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।